समाज सेवा जिसके करने पर मिलती है मेवा, यही कहावत सिद्ध करते हैं बबलू रावत। ध्यान दीजिए, मानपुर गांव के रहने वाले बबलू रावत, जिन्होंने शमशान घाट की सफाई, रास्तों की सफाई, जो भी कुछ व्यवस्था इनको समाज सेवा के तौर पर लगती है, लाइट लगाना गांव में, या किसी की गरीब लड़की की शादी में कुछ पैसे की मदद होती है, तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में, यहाँ पर ये समाज सेवा के कार्य पिछले काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसी के पीछे एक बहुत बड़ी कहावत सिद्ध होती है समाज सेवा। देखिए बबलू रावत जी जो मानपुर गांव से समाज सेवा में बहुत काम कर रहे हैं, लोग उनकी मदद कर रहे हैं, परंतु उनको उतनी मदद नहीं मिल पा रही जितना लोग चाहते हैं। तो हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि बबलू रावत और वो मानपुर गांव से हैं, इसकी आप सभी लोग मदद करें और समाज सेवा में सहयोग करें। इसी के पीछे मैं कहावत जमीन जिंदा कबूल जिंदा सुल्तान इल्म फकीर जिंदा हौसले की जीतने की उम्मीद जिंदा रहे। चलिए उनसे मिलवाते हैं बबलू रावत जी से। रावत जी आपका नाम? बबलू रावत है जी। राम राम जी सभी भाइयों को जी। मेरा मैं एक सामाजिक सेवा कार्य करता हूँ जी। मैं गली गरारे जैसे भी है मैं करता रहता हूँ। कितने दिनों से कर रहे हो अभी आप? ये मेरी काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। आपके मन में ऐसे विचार क्यों आया आप ये काम करने के लिए, और काम नहीं सोचा आपने कुछ? भाई मुझे राह गरारे में कोई कांटा भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे जहाँ लोगों को कुछ समस्या दिखती है मैं उस समस्या का तुरंत समाधान करता हूँ। तो गांव से आपको कितना समर्थन मिलता है इस काम करने के लिए? समर्थन ये छोटा मोटा मिलता है, जिसको हम किसी से मांगते कुछ नहीं है। जो राह गरारे में जो दे देते हैं हम उसका ले लेते नहीं, जहाँ हम अपने दम पे काम करते हैं। अभी तक आप 2-2.5 साल से काम कर कितने काम कर चुके हो समाज सेवा के? कोई लिमिट नहीं है जी हमारी। कोई 2-4 प्रमुख कार्य 2-4 आपने जो कराए? देखिए ये चल रहा है, ये गरारा देखा होगा आपने, हमने मराठा भी करे हैं। मैं तो बताऊँ जिससे आप गुजर गए वो रास्ता भी करे हैं। हम मोहल्ले की मीत रोड भी जाते हैं, राह गरारे के गड्ढे भी भरते हैं। हम एक दिन पहाड़ी से गुजर रहे थे, वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो भी हमने निपटाई थी। मतलब आप गांव की समाज सेवा नहीं करते, पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि पूरे भारत में जहां भी आपको कोई समस्या नज़र आती है आप उसको सॉल्व करते हैं। अभी आपको परेशानी कहां पर आती है? परेशानी हम पैसे से मार खा रहे हैं। कैसे है कि हम खर्चा हर चीज़ में पैसा की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं हम जैसे सड़क में गड्ढे रहते हैं उसमें मटेरियल डालने सीमेंट में करो, उस रेरी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, उसमें हम थोड़ी सी मार खा रहे हैं। अभी किस किस इंस्ट्रूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है इन कामों के लिए? जो फावरे बुहारी ट्रैक्टर डीजल फीजल मोहल्ले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। गांव के सरपंच से आपने कभी सहयोग मांगा है? हाँ जी, गांव के सरपंच से मांगा, उसने कुछ नहीं दिया। उसने हमारे मंदिर के लिए भी 10 रुपये भी नहीं दिए हमको। हम मंदिर के एक छोटा सा मंदिर बनवाया था बजरंगबली का। किस तरफ? वो कसिरुआ पे ऊपर जो मीत रोड से आते हैं, नाले से ओली साइड के। हाँ, वो हमने जैसा अपने पैसों से मंगवाया है। हमने कुछ चंदा भी उगाया है। हम एक बाहर गाँव से भी उगा के ले गए हैं। हमने यारी रिश्तेदारी सबसे उगाए हैं। हम सरपंच के पास गए तो उसने हमको 1 रुपया भी नहीं दिया। अभी आगे क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी आगे और क्या क्या काम करने वाले हैं? हम सब कुछ करेंगे, जहाँ भी हम लोगों को परेशानी दी गई वो भी करेंगे हम। सरपंच लोगों की टीम अभी आपकी? हमारी है जी अभी 5-7 तो हम है ही हैं, और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो अब की बार आपके गांव में कौन सरपंच पद का सशक्त दावेदार आपको लगता है जो आपकी मदद करेगा वो सरपंच बन पाएगा? हाँ है तो सही कि हम गांव में 15 खड़े हैं, देखते हैं कौन बनेगा। जो भगवान बनाएगा वही बनेगा। हम तो पुष्पराज रावत का कर रहे हैं। वो आपका सहयोग करते हैं? हाँ करते हैं, उसने हमारे छोटी मोटी मदद की है। और आप हमसे क्या उम्मीद चाहते हो? हाँ आपसे ही चाहते हैं जैसा हमारा छोटा मोटा सहयोग बने, ऐसा हमारे भी कोई आगे बढ़ाएं। यहाँ पे आरे पे जो आप निकल गए यहाँ पे पानी भर जाता था, आपको पता होगा, आप एक बार क्रॉस कर गए होते। ये हमने लिमिट क्रॉस पानी खिलाया है। इसमें अगर इस पानी को नहीं खिलाते हैं तो ये कम से कम साल भर से पहले पानी नहीं हटता, वो हम ही हटाते थे। आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम मेहर रावत है। आपने अभी तक क्या क्या काम किए? मैंने सर इनका सहयोग कर रहा हूँ भाइयों का।
और काफ़ी ज़्यादा मेरी मेहनत चलती रहती है। मैंने फावरे से अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे से सफाई करी है, नाली को साफ़ किया है और भाइयों से ट्रैक्टर मंगा के ये भी मंझी लगवा रहे हैं यहाँ पे। ये हम साथ ही कर रहे हैं सभी मिलके। इससे पहले शमशान घाट का मैंने सुना वहाँ भी आपने काम किया है? जी सर, शमशान घाट का काम किया तो उसमें बहुत ज़्यादा वृक्ष थे, जो राख थी चिताओं की वो भी काफ़ी ऐसी फैली हुई थी। उस सभी को वृक्षों को भी हमने छटाई की है, अच्छे से साफ़ भी किया है, उनको भी हटाया है। शमशान घाट से जो चिता की भस्म थी उसको भी एक तरफ किया है, एक सार किया है बिल्कुल। अब जाके हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा उस पर काम हुआ है हमारा। चारों तरफ फुलवारी भी हमने लगवाई है। अपने गांव में काम करते हैं, बाहर भी आप? नहीं सर, हम अपने गांव में नहीं, हम जहां से निकलते हैं, जहां हमें कोई त्रुटि दिखती है हम उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। अभी हम आए थे, आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर, आप क्या काम कर रहे थे यहाँ पर? अभी ट्रैक्टर से हमने ये रास्ते में जो मिट्टी पड़ी हुई है इसको ये ट्रैक्टर से हमने एक तरफ हटाई है। यहाँ से भी ये जो वृक्ष आ रहे हैं रास्ते को जो रोक रहे हैं इसको छटाई की है हमने यहाँ पे अभी। तो ये काम हमने अभी तुरंत ही किया है। और आने वाले समय में आप 2-4 महीने में कौन सा प्रमुख काम करने वाले हो? ये हमारा जो टारगेट तो ये है कि हमारे गांव में जितने भी रास्ते हैं वो सब क्लियर हों। गांव के रास्ते क्लियर करने के बाद हम चाहते हैं कि जो हमारे गांव को जगह जगह के अलग अलग गांवों से जोड़ते हैं जो रास्ते, उनको भी हम अच्छी प्रकार से साफ करें। आप प्रशासन से किस तरीके से सहायता चाहते हो? ये वीडियो जैसे कि आपके पूरे गांव में जाएगी, आप चारों तरफ फैलेगी, आप भी शेयर करेंगे, तो प्रशासन से किस तरीके की मदद चाहते हैं? हम प्रशासन से यही मदद चाहेंगे कि हमें थोड़ा ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे इसमें ज़रूरतमंद है, जैसे कि ट्रैक्टर है हमारे पास, ट्रॉली है, ये हमें मिल जाए ताकि हम गलियों की जो गरारे में कीच या अवैध जो मिट्टी पड़ी हुई है उनको भर के एक समाज से भी हो आप, और क्या क्या काम करने वाले हो आने वाले समय में? आने वाले समय में हम गांव के प्रति जो भी गंदगी है उसे निकालना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? खिलाड़ी जी। आप क्या काम करते हो? मैं बस चलाता हूँ। इन बच्चों को सहयोग नहीं मिल पा रहा आपके गांव से? मिल रहा है, जैसे हम काम कर रहे हैं तो देख कर बच्चे हमसे खुश होते हैं और हमसे जुड़ते हैं। यह समाज का एक ऐसा अंग है और ऐसा काम है जो सभी को मिलकर करना चाहिए। इतने बड़े गांव में 4-5 बच्चे काम कर रहे हैं और इच्छुक नहीं है इस काम करने के लिए? इच्छुक है, लेकिन समय रहते हुए हमारा साथ देते हैं और जैसा उन पे हमारा साथ देता है वो दे देते हैं। जैसे कुछ लोग ड्यूटी भी करते हैं, कुछ बच्चे हैं अपने स्कूल भी चले जाते हैं, जो जब भी संडे को उनको टाइम मिलता है वो हमारा साथ देते हैं। अब बबलू जी लास्ट में ये बताइए, आपको किस किस इंस्ट्रूमेंट की और ज़्यादा जरूरत है? सबसे पहले सर हमको एक पेड़ काटने वाली मशीन की सख्त जरूरत है। पेड़ उसमें किस लिए काटना चाहते हैं आप? जैसे दुनिया तो पेड़ लगाती है, आप पेड़ काटने वो की नहीं, बात छाटने के लिए, जैसे हाँ छाटने के लिए वो राग रहा में जैसे मोहल्ले को अटकाव आ जाता, की करा जाती है, हमने छटाई करी है, आपने दिख रहा होगा। साइड लेने में दिक्कत है, मुराब पे प्रॉब्लम आती है, पेड़ तो उससे। पेड़ छाटने की मशीन चाहते हैं आप? हाँ, ये हमें सख्त जरूरत है, हम बाहर गाँव तक भी जाएंगे, ये हमारा लंबा टारगेट चलेगा सर हमारा। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट? ये सर वो तो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली की छोटी अगर कोई मदद मिल जाए तो कीच उठाने के लिए, गंदगी उठाने के लिए कोई समाधान मिल जाए तो सरकार से गुजारिश करते हैं। आप खुद ही उठाते हैं, किसी कर्मचारी को बुलाते हैं? नहीं, हम खुद उठाते हैं, नालियों से खुद उठाते हैं। हमारी कोई लिमिट नहीं है सर, हम लिमिट सेवा क्रॉस करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, इस समाज सेवा के ऊपर मैं आपको कुछ 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं बबलू रावत के लिए। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में। इस समाज सेवा के ऊपर मैं आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे रावत के लिए। इसी कड़ी के साथ हम किसी नए समाज सेवी आपको फिर मिलवाते हैं अपने दंगल न्यूज चैनल पर। बबलू रावत जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दिल से सैल्यूट करते हैं कि बहुत समाज सेवा का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस समाज सेवा के ऊपर मैं आपको गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। इसी कड़ी के साथ हम किसी नए समाज सेवी आपको फिर मिलवाते हैं अपने दंगल न्यूज चैनल पर। बबलू रावत जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दिल से सैल्यूट करते हैं कि बहुत समाज सेवा का बहुत अच्छा कार्य करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम भगवान इनको कार्य के लिए, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं।
क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। इसी कड़ी के साथ हम किसी नए समाज से भी आपको फिर मिलवाते हैं अपने दंगल न्यूज चैनल पर। बबलू रावत जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दिल से सैल्यूट करते हैं कि ये बहुत समाज सेवा का बहुत अच्छा कार्य करते रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम भगवान इनको इस कार्य के लिए